नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज हम कोठारी कमीशन 1964-66 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के दिए गए सुझाव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया गया, लेकिन ये जो चेंजेस थे हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने शिक्षा को समग्र रूप से सोचने समझने और पूरे देश में समान नीति निर्माण के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर D.S. कोठारी, जो कि अध्यक्ष भी थे यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर D.S. कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था, जिसने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर अपने सुझाव दिए थे। कोठारी कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ। बिगेन इट्स टास्क फ्रॉम 2 अक्टूबर 1964। 2 अक्टूबर 1964 से इन्होंने वास्तविक रूप में काम करना शुरू किया था और 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। आयोग के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द कमीशन। द कोठारी कमीशन हैड अ कोर ग्रुप ऑफ 17 मेंबर्स। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। 6 फ्रॉम ओवरसीज, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, नाउ रशिया, जापान एंड फ्रांस, जो कि यूके, लंदन, अमेरिका, रशिया, जापान और फ्रांस से थे। द कमीशन हैड इंटरव्यूड 9,000 पीपल हु वर वर्किंग एज अ स्कॉलर, एजुकेटर एंड साइंटिस्ट। इन्होंने 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया और इस कमीशन ने 2 अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया। कमीशन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरीज थे, उनका भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान इन्होंने 9,000 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया और इनके इंटरव्यू में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा था, इसलिए अपने कार्य के संचालन के लिए इन्होंने 22 कार्य टोलियां और अध्ययन दल नियुक्त किए थे। इट टुक 2 years ऑन कंप्लीटिंग इट्स रिपोर्ट। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष का समय लगा। रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय कोठारी कमीशन ऑन 29 जून 1966 और इस प्रकार इन्होंने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि 700 पेजों की थी और 3 वॉल्यूम्स में थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनकी रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, END, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। रिकमेंडेशंस। कोठारी कमीशन हैड गिवन 23 रिकमेंडेशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 23 संस्तुतियां प्रस्तुत की, जो कि इस प्रकार से हैं। चलिए आयोग के कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव, रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। इन्हीं रिकमेंडेशंस में से ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। मेकिंग मैथ्स एंड साइंस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। जो 25% स्कूल हैं उनको व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया इन्होंने। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। जो उनकी मदर टंग है उसी में उनको एजुकेशन दी जाए। माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसमें उनको एजुकेशन दी जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, जो कि अभी नर्सरी, LKG और UKG के नाम से जाना जाता है। आयोग ने सुझाव दिया कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। जब उनके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसी के बाद उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन किया जाए। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। अभी हम 10th के बाद सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि 9 के बदले ना कर बच्चों को 10 के बाद ही उनका विषय विभाजन हो। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो ग्रुप हैं इस टाइम पे। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक।
माध्यमिक विद्यालयों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो और जो पीजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज तक स्टूडेंट को उनकी मदर टंग में एजुकेशन दी जाए। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश उन्होंने की। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात इन्होंने कही। लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फार्मूला, अडॉप्टिंग अ 3 लैंग्वेज फार्मूला एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करने की बात की। हिंदी, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे वहाँ पर इन्होंने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का एक लैंग्वेज प्रमोट करने की बात की, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करने की बात कही। इस प्रकार से हिंदी स्पीकिंग स्टेट में एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज आ गया, दूसरा इंग्लिश और तीसरा उनकी रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी उसमें उनको एजुकेशन दी जाए। इसी प्रकार नॉन हिंदी स्टेट में हिंदी स्टेट का हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाए। इस तरह से इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करने की बात कही। तो चलिए इस कमीशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रेषित किया था? कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया था। इनकी रिपोर्ट 700 पृष्ठ की थी और 3 भागों में विभाजित थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिन्हें हम DS कोठारी के नाम से भी जानते हैं। DS कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ये उस समय UGC के भी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें टोटल 17 सदस्य थे, 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 विदेशी थे। UK, USA, फ्रांस, जापान और USSR से ये सदस्य थे। प्री प्राइमरी का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? कोठारी आयोग द्वारा प्री प्राइमरी का सुझाव दिया गया। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 के आकार की सिफारिश किस आयोग ने की थी? 10+2+3 जो मॉड्यूल है उसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? कोठारी आयोग ने 10+2+3 आकार की सिफारिश की थी। त्रिभाषिक सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला किस आयोग द्वारा दिया गया? कोठारी आयोग। इसके अलावा इस आयोग का टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति रखा गया। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोठारी कमीशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम UGC क्या है, इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।